हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, आज हम लोग एक नए टॉपिक का हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। ये एक पैसेज दिया गया है, ये काफ़ी एक लंबा पैसेज है। ठीक है, मैंने इसको कई हिस्सों में तोड़ तोड़ कर प्रैक्टिस करना सिखाया है कैसे ट्रांसलेट करेंगे। और जो बच्चे क्लास 9, 10, 11, 12 में हैं तो यहाँ से बहुत सी बातें सीख सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने इसका एक वीडियो बनाया था दोस्तों, चूँकि वो वीडियो थोड़ा सा क्या हुआ, उस रेशियो में नहीं बन पाया जिस रेशियो में आप लोग इसमें देख रहे हैं। हो गया, तो मैं इस वीडियो को दोबारा बना रहा हूँ ताकि आप लोग ठीक तरह से समझ सकें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पैसेज को, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। ओके, देखिए इसके बारे में अगर ट्रांसलेशन सीखना है तो आपको टेंस पर, यूज़ ऑफ पर अच्छी तरह से पकड़ होना चाहिए, वरना बहुत दिक्कत होगी। देखिए, एक बार एक चित्रकार एक महल को सजा रहा था। ठीक है, एक बार एक चित्रकार एक महल को सजा रहा था। तो अब देखिए इसमें क्रिया क्या हो रही है, सजा रहा था। क्या ये सजा रहा था, ये कंटिन्यू है ना, ये पास्ट का कोई वाक्य है और ये कंटिन्यू है। जब पास्ट का कोई वाक्य कंटिन्यू हो तो उससे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं। रूल क्या है आपको मैं रूल भी बताते चलूँगा, ठीक है, ताकि आप लोग उस बात को सही तरह से समझ सके। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये मैं आपको यहाँ पे रूल भी बताऊँगा कि देखिएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को क्या स्ट्रक्चर है, पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, वाज वर लिखते हैं, वाज या वर लिखते हैं, वर के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं प्लस अदर वर्ड लिखते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर, वाज एवर, वर के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये रूल है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वाज लगता है, जब प्लुरल तो वर लगता है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, मैं इसको बना रहा हूँ। एक बार एक चित्रकार एक महल को सजा रहा था। एक बार एक चित्रकार, एक बार को क्या बोलते हैं, ये क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, इनका एक अलग मीनिंग होता है, इसको बोलते हैं वंस। हो गया, वंस। एक चित्रकार तो क्या बोलेंगे, एन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट, मेरी बात समझिएगा। अब क्योंकि पूरे ये पास्ट में जा रहा है तो सब्जेक्ट क्या हो गया, कौन सा जा रहा था, एक चित्रकार, तो सब्जेक्ट हो गया एन आर्टिस्ट। हो गया, उसके सिंगुलर है तो वाज लगेगा, वाज, एन आर्टिस्ट वाज। ओके, वर नहीं क्योंकि प्लुरल के साथ लगता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। सजाना क्या बोलते हैं, डेकोरेट बोलते हैं, डेकोरेट होता है, ई लिखेंगे लेकिन आईएनजी फॉर्म लगेगा ना, आईएनजी। हो गया, डेकोरेटिंग। सब्जेक्ट प्लस वाज या वर, वर का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, तो डेकोरेटिंग हो गया, वर्ब हो गया ये। ऑब्जेक्ट क्या सर, द पैलेस, महल ना। देखिए ये सब किसके रूल बना है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल बना है। तो हमने देखा वंस, पहले हम जो भी एडवर्ब आता है, अलग से नाउन आते हैं जो सेंटेंस से बाहर होते हैं, तो उनको हम पहले लिखते हैं। वंस एन आर्टिस्ट, एक बार एक आर्टिस्ट, वॉज सिंगुलर है, क्या, डेकोरेटिंग, सजा रहा था, द पैलेस, पैलेस को क्या कर रहा था, सजा रहा था। ओके, आगे देखिए,
ध्यान दीजिएगा, जब वह दीवारों को रंग रहा था। क्या कर रहा था? जब वह दीवारों को रंग रहा था, तब उसके हृदय में अपने कार्य को दूर से देखने की इच्छा हुई। ठीक है, जब अपने दीवारों को वह रंग रहा था। तो ये भी किस टेंस में है? पास्ट कंटिन्यूअस में ही है। रहा था, रही थी आया है ना, मतलब पास्ट की घटना जब वो दीवारों को रंग रहा था। तो जब पास्ट की घटना है तो इसको भी हम क्या पास्ट में बनाएंगे? तो व्हेन, जब के लिए हम क्या लिखते हैं? व्हेन। हो गया? व्हेन ही मतलब वह। अब उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, वाज एवर, वाज लगेगा क्योंकि सिंगुलर है। व्हेन ही वाज, वर्ब क्या है? क्या क्रिया कर? रंगना, द पेंटिंग। व्हेन ही वाज पेंटिंग, पेंटिंग कर रहा था। क्या, किसको कर रहा था? दीवार को, द वॉल्स। व्हेन ही वॉज पेंटिंग द वॉल्स, जब वह पेंटिंग कर रहा था दीवार को। और उसको तो या तब के लिए हम क्या लगाते हैं? कॉमा लगाएंगे। तो या तब के लिए क्या लगाते हैं? कॉमा। ठीक है, तो या तब के लिए कॉमा लगाएंगे। तब उसके हृदय में अपने कार्य को दूर से देखने की इच्छा हुई। इच्छा हो रही थी, नहीं इच्छा हुई। तो पास्ट इंडिफिनिट की घटना है। ठीक है, तो पास्ट इंडिफिनिट में क्या बनाते हैं हम? इसको ऊपर लिख देते ताकि पूरी तरह समझ जाएं आप। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या रूल है? देखिएगा, सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं प्लस अदर वर्ड लिखते हैं। तो हम सभी लोग वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लिखेंगे। ओके, तो अब मेरी बात ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? जब वो पेंट करता, व्हेन ही वॉज पेंटिंग द वॉल्स। ओके, जब वह दीवारों को रंग रहा था तो उसके मन में क्या हुई? एक इच्छा जागृत हुई ना। क्या? ही विश्ड, ही मतलब उसने, या उसने इच्छा की। ही तो पास्ट डिफिनिट में जाएगा ना, विश्ड। वर्ब का सेकेंड फॉर्म WISHED, ही विश्ड। हमने आपको बताया ना, यहाँ पे कौन सा फॉर्म है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। सब्जेक्ट के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। व्हेन ही विश्ड, जब उसने क्या किया? इच्छा किया। दो वर्ब हैं, इच्छा करके तब देखेगा। तो जब दो वर्ब आए तो एक को इन्फिनिटिव में टू में लगाते हैं, टू। ही विश, उसने इच्छा की, टू क्या? सी, देखने की। देखने की, क्या देखने की? ऑब्जेक्ट क्या है गया? अपने कार्य को, हिज वर्क्स, हिज वर्क, अपने कार्य को देखने की। हो गया। अब बचा क्या? अदर वर्ड। कहाँ से? दूर से, फ्रॉम ए डिस्टेंस, फ्रॉम ए डिस्टेंस। ओके, तो वंस एन आर्टिस्ट, एक बार एक कलाकार, वॉज डेकोरेटिंग द पैलेस, क्या कर रहा था? वो डेकोरेट कर रहा था महल को। व्हेन ही वॉज पेंटिंग द वॉल, जब पेंटिंग को रंग रहा था, ही विश्ड टू सी, उसने इच्छा की, टू सी, देखने की, हिज वर्क, अपने कार्य को, फ्रॉम ए डिस्टेंस। हो गया, दूर से। दूर से देखने की क्या हुई? उसकी इच्छा हुई। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। आशा करता हूँ आपको ये पैसेज समझ में आ गया होगा, कैसे ट्रांसलेट करना है। आगे देखिए क्या कह रहा है। पीछे हटते हटते वह चबूतरे के छोर तक पहुंच गया। यदि वह एक कदम और पीछे हट जाता तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ता। ठीक है, अब देखिएगा, मैंने कहा था वह चबूतरे के छोर तक पहुंच गया। ये टेंस का वाक्य है, पास्ट डिफिनिट का है, और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? सेकेंड फॉर्म। मैंने आपको बताया ना, कौन सा फॉर्म लगेगा? वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो वही है यहाँ पर। ओके, तो वो फॉर्म यही है। तो हम देख रहे हैं
तो पीछे हटते हटते क्या बोलेंगे, इसको कैसे बनाएंगे, ये एक अलग वर्ड है, इसे रिट्रीटिंग बोलेंगे। रिट्रीटिंग, पीछे हटते हटते। उसके बाद वह चबूतरे के छोर तक पहुंच गया, हो गया। ही, वह, हो गया, पहुंचा, ही रिस्ट, वो पहुंच गया, ही रिस्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, हो गया। उसके बाद कहाँ, चबूतरे के छोर पर। तो छोर क्या होते हैं, द एज बोलते हैं, EDGE, द एज ऑफ द, क्या, चबूतरा होता है प्लेटफॉर्म, द एज ऑफ द प्लेटफॉर्म, चबूतरे के छोर पर पहुंच गया, प्लेटफॉर्म को चबूतरा बोलेंगे। ही रिस्ट एट द, ही रिस्ट, हो गया, तो पहुंच गया, द एज ऑफ द प्लेटफॉर्म, छोर पहुंच गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यदि वह एक कदम और पीछे हट जाता, यदि वह एक कदम और पीछे हट जाता तो वो गिर जाता, हो गया, तो पृथ्वी पर गिर जाता, गिर पड़ता। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए कंडीशनल सेंटेंस है। इफ़, यदि वह एक कदम और पीछे हट जाता तो क्या बोलेंगे, इफ़। अब देखिएगा यहाँ पर नाउन की कल्पना, वर्ब की कल्पना हुई है। जब वर्ब की कल्पना होती है पीछे हट जाता है तो उसे हम, देखिएगा मैं आपको बता दूं, जब किसी वाक्य में वर्ब की कल्पना हो, काश वह घर गया होता तो पिताजी उसे नहीं डांटे होते, काश वो पढ़ के स्कूल गया होता तो स्कूल में मार नहीं खाया होता। तो ये क्या है, वर्ब की कल्पना हो रही है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट है ना, हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट हो गया। तो ये अलग बात हो गया। तो अगर वर्ब की कल्पना, इसे कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैंने पढ़ाया कंडीशनल सेंटेंस, आप जाकर देख सकते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, यदि वर्ब की कल्पना हो, क्या हो, वर्ब मतलब वर्ब, क्रिया, क्रिया की क्या हो, कल्पना हो। अगर क्रिया की कल्पना हो तो हम शर्त बताने वाले वाक्य को क्या बनाते हैं भाई, इफ़ के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में, हो गया, पास्ट। उसके बाद हम शर्त, परिणाम बताने वाले को, जो परिणाम बता, जो रिजल्ट बताता है, तो उसको हम बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस वुड हैव से, वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इसका यूज करके बनाते हैं हम लोग। आ रही बात समझ में। यानी अगर कंडीशनल सेंटेंस में वर्ब की, यानी वर्ब मतलब क्रिया की कल्पना की जाए तो और कंडीशनल सेंटेंस हो तो शर्त बताने वाले वाक्य को इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो ये रहा इसका पास्ट परफेक्ट टेंस का, ये तो इधर हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो परिणाम वाला वाक्य है उसको हम वुड प्लस हैव, वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करके बनाएंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग बनाते हैं इसे, ठीक है। आइए इसको मैं मोड़ देता हूँ ताकि आप लोग को ये रूल आपको दिखता रहे, ओके, क्योंकि ज़रूरी है ना जो बनाने जा रहे हैं। अब देखिएगा, यदि वह एक कदम और पीछे हट जाता तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ता, ओके। तो इफ़ हो गया, ही, कंडीशनल क्या है, एक कदम और पीछे हट जाता, हो गया, इफ़ ही। उसके बाद पीछे हट जाता मतलब वर्ब की कल्पना हो रही है ना, क्रिया है ना, पीछे हटना क्रिया है। तो इफ़ ही हैड, हटना क्या होता, गो, हो गया, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा ना, गॉन हो जाएगा। मेरी बात समझिएगा, क्या हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, जिसे क्या बोलेंगे हम लोग, गॉन, हो गया। तो ही हैड, इफ़ ही हैड गॉन, इफ़ ही हैड गॉन, क्या, पीछे,
अ स्टेप, जस्ट जस्ट लगा दीजिए, जैसे तुरंत, जस्ट अ स्टेप बैक। इफ़ ही हैड गॉन जस्ट अ स्टेप बैक, यदि वह एक कदम पीछे हट जाता तो कॉमा लगा देंगे। अब हो गया। इफ़ ही हैड जस्ट इफ़ ही हैड गॉन जस्ट अ स्टेप बैक, यदि वह पीछे हट जाता तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ता। क्या करता? वह पृथ्वी पर गिर पड़ता। तो यहाँ तब के लिए कॉमा लगता है ही। अब उसके बाद शर्त बताने वाले, परिणाम बताने वाले को वुड प्लस हैव लगाएंगे कि नहीं? वुड, ही वुड हैव, ही वुड हैव। ओके। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म। ही वुड हैव, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो क्या होगा? गिरना क्या होता है? फॉलन, फॉल होता है। थर्ड फॉर्म फॉलन हो गया। कहाँ? पृथ्वी पर। ऑन द अर्थ, ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड कर दीजिए अर्थ के लिए भी, GROUND, ऑन द ग्राउंड। तो क्या होता है? पृथ्वी गिर जाता ना। आ रही बात समझ में आप लोग को? क्यों? फॉलन ऑन द ग्राउंड। तो कंडीशनल सेंटेंस था, आपको नहीं पता तो मैंने कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाया, जाकर पढ़ लीजिएगा। ओके। आपके ट्रांसलेशन में अगर आ गए तो दिक्कत हो जाएगी। इफ़ ही हैड गॉन जस्ट स्टेप बैक, यदि वो एक कदम पीछे हट जाता, ही वुड हैव फॉलन ऑन द ग्राउंड, तो क्या होता? वो गिर जाता। उसके नौकर ने उसे देख लिया। उसके नौकर ने उसे क्या कर लिया? देख लिया। तो उसके नौकर ने उसे देख लिया भी कौन सी घटना है? कि क्या क्या है? देख लिया, खा लिया, पी लिया, ये सब पास्ट इंडेफिनिट के हैं। तभी हमने पास्ट इंडेफिनिट के रूल को पढ़ा है ना। क्या पढ़ा है? पास्ट इंडेफिनिट के रूल को हमने पढ़ा है कि हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके वर्ब का कौन सा सेकेंड फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अदर वर्ड लिखेंगे प्लस फुल स्टॉप। ठीक है। तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके नौकर, तो कौन? सब्जेक्ट क्या है? हिज सर्वेंट, कि भाई हिज सर्वेंट। ओके। तो देख लिया हो गया। तो देखना क्या होता है? सी मतलब फर्स्ट फॉर्म, तो देखना सेकेंड फॉर्म क्या? सा होता है। हिज सर्वेंट सा हिम हो गया। हिज सर्वेंट सा हिम, उसके नौकर से देख लिया। उसने एकदम दीवार पर रंग का बर्तन फेंक दिया। उसने एकदम मतलब जैसे ही देखा तैसे उसके दीवार पर क्या हुआ? एक दीवार पर रंग का बर्तन फेंक दिया। तो उसने मतलब ही मतलब नौकर ने। हो गया। तो एकदम मतलब तुरंत, इसके लिए क्या बोलते हैं? एट वंस, या सडनली, या एट रैंडम, या प्रॉम्प्टली, सबका होता है तुरंत। तो ही एट वंस, तुरंत हो गया, दीवार पर रंग का बर्तन फेंक दिया। अब देखिए ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही है, तो वो आपका सेकंड सब्जेक्ट ये हो गया। एट वंस तो एडवर्ब हो गया। उसके बाद हम क्या लगाएंगे? हम वर्ब लगाएंगे। ही क्या किया? फेंकना क्या बोलते हैं? थ्रो होता है, तो सेकंड वर्ब थ्रू, THI थ्रू। क्या फेंक दिया? थ्रू, फेंका। अ पॉट ऑफ, पॉट मतलब बर्तन, पॉट फेंका किसका? ऑफ पेंट, पेंट का एक बर्तन फेंका। कहाँ? एट द वॉल, एट द वॉल, वॉल पर। हो गया। उसने वॉल पर फेंक दिया। पॉट में बर्तन होता है, आप पेंट का, रंग का, एट द वॉल, दीवार फेंक दिया। ठीक है, दीवार फेंक दिया उसने रंग। अब नौकर के इस व्यवहार नौकर के व्यवहार पर चित्रकार को बहुत क्रोध आया। अब क्रोध आया मतलब गुस्सा हो गया। हो गया। तभी पास्ट इंडेफिनिट की ही घटना, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा यहाँ पर। तो द आर्टिस्ट, कौन गुस्सा आया? आर्टिस्ट ना। द आर्टिस्ट हो गया। वॉज, होना, क्रोधित होना के लिए क्या? होना मतलब आप क्रोधित हुए, तो इसके लिए क्या कहेंगे हम भाई? वॉज लगाएं। द आर्टिस्ट वॉज, बहुत ज़्यादा, क्या? एक्सट्रीमली, क्या बोलते हैं? एक्सट्रीमली, TREMLY,
ELY extremely enraged. द आर्टिस्ट वॉज एक्सट्रीमली enraged. जो कलाकार था, जो चित्रकार था, वो क्या हुआ वाज मतलब हुआ, एक्सट्रीमली इनर्ड हुआ किस पे, नौकर के व्यवहार पर। तो इनर्ड हुआ का किस पर हुआ, ऑन दिस डीड। तो पहले किसके कार्य पे ना, ऑन दिस डीड, डीड मतलब होता कार्य, ऑन दिस डीड किसके, ऑफ सर्वेंट, सर्वेंट के कार्य पे बहुत क्रोधित हुआ। ओके, बहुत गुस्सा हुआ। फिर देखिए आगे क्या कहा जा रहा है, वह तुरंत उसे दंड देने के लिए आगे बढ़ा। वो तुरंत क्या, उसे दंड देने के लिए क्या हुआ, आगे बढ़ा। तो आगे बढ़ा तुरंत, तो क्या कहेंगे, एट वंस। एट वंस मतलब होता तुरंत। अब सब्जेक्ट क्या है, ही, वही पास्ट डिफरेंट का, ही मतलब वह, मतलब आर्टिस्ट हो गया। मूव्ड, मूव्ड मतलब आगे बढ़ना, सेकेंड फॉर्म ना वर्ब का, मूव का सेकंड मूव्ड, सब पास्ट में, मूव्ड आगे की ओर। तो क्या बोलेंगे, अहेड, HEAD, ही मूव्ड अहेड, वह आगे की ओर बढ़ा, क्या करने के, टू पनिश हिम, टू पनिश हिम, उसे सजा देने के लिए आगे बढ़ाना, क्यों, टू पनिश हिम। आगे देखिए, तो ये बात समझ गए आप लोग, इस पैसेज को आपने देख लिया। नौकर ने रंग फेंकने का कारण बताया, तब उस चित्रकार ने खुश होकर नौकर को बहुत सारे नाम दिया। अब नौकर ने कारण बताया कि भाई क्यों फेंका आपके ऊपर रंग, हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी होगा पास्ट में ही। द सर्वेंट किसने बताया, नौकर है ना, द सर्वेंट, सब पास्ट की घटना है। तो किसने बताया, सब्जेक्ट क्या है, सर्वेंट, नौकर। द सर्वेंट एक्सप्लेन में होता है व्याख्या करना, द सर्वेंट एक्सप्लेन्ड, नौकर ने व्याख्या किया, क्या, द रीज़न, हो गया, द रीज़न का मतलब उस कारण का, किसके, फॉर हिज एक्ट के, अपने कार्य का, अपने एक्ट का कारण बताया, ठीक है। तब उस चित्रकार ने खुश होकर नौकर को बहुत सारे नाम दिया। तब चित्रकार ने, तो तब के लिए क्या बोलते हैं, देन। ये कंडीशनल नहीं है कि हम काम लगाएंगे, नहीं, तब पूरा कंप्लीट है ये, देन हो गया। खुश होकर, तो खुश होकर क्या बोलते हैं, बीइंग, BEING, बीइंग हैप्पी। देन बीइंग हैप्पी, तब वो खुश होकर, हो गया। चित्रकार ने नौकर को बहुत सारे नाम दिए, क्या बोलेंगे, द आर्टिस्ट, कलाकार ने, देना क्या, इनाम प्रेजेंटेड, देना क्या, प्रेजेंट किया, PRESENTED, प्रेजेंटेड, हो गया। द उसने क्या किया, प्रेजेंट किया ना, ओके, पुरस्कार किया, प्रेजेंट हिम, क्या, अ लॉट ऑफ रिवॉर्ड्स, अ लॉट ऑफ रिवॉर्ड्स, यानी खूब सारा उसको क्या किया, पुरस्कार दिया, अ लॉट ऑफ रिवॉर्ड्स, ठीक। द आर्टिस्ट प्रेजेंटेड हिम अ लॉट ऑफ रिवॉर्ड्स, ओके। आ रही बात समझ में। तो मैंने आपको पढ़ाते हुए आपको बताया कौन कौन से रूल क्या लगे थे, ओके, पूरी बातें मैंने आपको समझाया है। आप इसको आराम से समझने की कोशिश करिएगा, तब आप इस चीज़ को अच्छी तरह समझ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ये एक लंबा टेंस है और जो बच्चे ट्रांसलेशन नहीं जानते हैं इसको सीख सकते हैं। तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़िए। मेरे चैनल का नाम लेट्स लर्न इंग्लिश है, ओके। आप बाकायदे से इस चीज़ को समझ सकते हैं बढ़िया से, और जो भी इंग्लिश ग्रामर आप सीखना चाहते हैं, ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं, टेंस सीखना चाहते हैं, तो मेरे आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा,
चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और जिनको ज़रूरत है दोस्तों उनको जरूर शेयर करिएगा इंग्लिश सीखने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।